नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो करीब करीब 2500 साल पुरानी है। ये कहानी है एक राजकुमार की, एक ऐसे राजकुमार जिनकी एक खोज ने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। जरा सोचिए, ऐसा क्या हुआ होगा कि एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा हो, वो अचानक अपना परिवार, अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर एक मुश्किलों भरी जिंदगी की तलाश में निकल पड़ता है? आखिर क्यों? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में। यहीं शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। और हाँ, उनके जन्म के साथ ही ये भविष्यवाणी भी हो चुकी थी कि ये बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत। अब राजा शुद्धोधन को तो अपने बेटे को राजा ही बनाना था, तो उन्होंने सिद्धार्थ को दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ से बचाने के लिए मानो एक सोने का पिंजरा ही बना दिया। सिद्धार्थ ने महल की चारदीवारी के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। 16 साल की उम्र में उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से हो गई और उनकी जिंदगी बस ऐशो आराम में बीत रही थी। पर कब तक? एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े कमजोर इंसान को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी। सिद्धार्थ के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे उनसे हमेशा छुपाया गया था। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो उनकी नजर एक बीमार इंसान पर पड़ी जो दर्द से तड़प रहा था। सोचिए, जिस इंसान ने कभी बीमारी देखी ही ना हो, उसके लिए ये कितना चौंकाने वाला रहा होगा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि ये शरीर ये हमेशा स्वस्थ नहीं रह सकता। और फिर तीसरा नजारा, शायद सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला, एक शव यात्रा। सिद्धार्थ ने पहली बार मौत को इतने करीब से देखा, एक ऐसी सच्चाई जिससे कोई नहीं बच सकता। उन्हें समझ आ गया कि ये शानदार जिंदगी भी एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन इन तीन दुखद नजारों के बीच उन्हें एक चौथी चीज भी दिखी, एक सन्यासी जिसके चेहरे पर गजब की शांति थी, बिल्कुल शांत, स्थिर। इस इंसान ने दुनिया की हर चीज छोड़ दी थी, पर उसके पास वो था जो महल में सिद्धार्थ के पास भी नहीं था, मन का सुकून। बस इसी पल ने सिद्धार्थ के मन में एक सवाल पैदा कर दिया। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के अंदर सब कुछ उथल पुथल कर दिया और फिर 29 साल की उम्र में उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक रात वो अपनी पत्नी यशोधरा, अपने नन्हे से बेटे राहुल और अपने पूरे राजपाट को छोड़कर महल से निकल गए। इसी घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण यानी द ग्रेट रिनंसिएशन कहा जाता है। यहीं से शुरू हुई उनकी सच्चाई की खोज। तो राजकुमार सिद्धार्थ अब महल से तो निकल चुके थे, पर अब आगे का रास्ता क्या था? यहीं से शुरू होती है उनकी असली यात्रा, ज्ञान की वो मुश्किल और अकेली खोज। अगले 6 साल सिद्धार्थ एक तपस्वी की तरह भटके। उन्होंने उस दौर के बड़े बड़े गुरुओं से ज्ञान लिया, अपने शरीर को सुखा देने वाली कठोर तपस्या की, लेकिन जो जवाब वो ढूंढ रहे थे वो उन्हें नहीं मिला। आखिर में थक कर पर बिना हिम्मत हारे वो गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और एक प्रण लिया कि जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता मैं यहां से नहीं उठूंगा। और उसी पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में उन्होंने अपने मन की हर परत को खंगाला और फिर एक सुबह वो ज्ञान का सूरज उगा। उन्हें समझ आ गया कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है और दुख को खत्म करने का रास्ता क्या है। उसी पल राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बन गए बुद्ध, यानी द एनलाइटेंड वन, वो जो जाग गया है। तो ठीक है, ज्ञान तो मिल गया, पर अब इसका क्या करें? क्या इसे अपने तक ही रखें? नहीं, उन्होंने फैसला किया कि इस ज्ञान को दुनिया के साथ बांटा जाए और यहीं से उन्होंने धर्म के पहिए को घुमाना शुरू किया। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध पहुंचे सारनाथ और पता है उन्होंने अपना पहला उपदेश किसे दिया? उन्हीं 5 साथियों को जिन्होंने कठोर तपस्या छोड़ देने पर उनका साथ छोड़ दिया था। इसी ऐतिहासिक घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी धर्म के चक्र को गतिमान करना। तो उन्होंने सिखाया क्या? देखिए, उन्होंने अपनी पूरी टीचिंग को 4 बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बातों में समझाया, जिन्हें हम 4 आर्य सत्य कहते हैं। पहला, दुनिया में दुख है। दूसरा, उस दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा, उस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, उस दुख को खत्म करने का एक रास्ता भी है। मतलब
ये एक तरह से पूरी इंसानियत की बीमारी का डायग्नोसिस और उसका इलाज है। और ये रास्ता क्या है? बुद्ध ने इसे नाम दिया अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 कदमों वाला रास्ता। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। सही सोच, सही इरादे, सही बोल। ये न तो बहुत ज्यादा ऐशो आराम और न ही खुद को बहुत ज्यादा कष्ट देने का रास्ता है। ये है मध्यम मार्ग, यानी बैलेंस का रास्ता। अपने पहले उपदेश के बाद बुद्ध रुके नहीं। अगले 45 साल तक वो पूरे उत्तर भारत में पैदल घूमे, लोगों को अपनी बातें समझाईं और धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स का एक पूरा समुदाय बन गया, जिसे संघ के नाम से जाना गया। और देखिए, एक और दिलचस्प बात यह है कि समय के साथ साथ बुद्ध के जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं को कुछ सिंबल्स से जोड़ दिया गया, जैसे जन्म के लिए कमल और बेल, घर छोड़ने के लिए घोड़ा और ज्ञान के लिए बोधि पेड़। ये एक तरह की विजुअल भाषा बन गई, जो बिना शब्दों के ही उनकी पूरी कहानी कह देती है। उनका संदेश इतना सरल और सच्चा था कि राजा महाराजाओं से लेकर आम आदमी तक हर कोई उनसे जुड़ता चला गया। और एक बहुत जरूरी बात, उन्होंने संघ के दरवाजे महिलाओं के लिए भी खोले। उनकी अपनी मौसी प्रजापति गौतमी पहली महिला थीं जो भिक्षुणी बनी। सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी कदम रहा होगा। तो लगभग 45 साल तक ज्ञान बांटने के बाद 80 साल की उम्र में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। लेकिन उनकी कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में उनकी विरासत की तो बस शुरुआत हो रही थी। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा नाम की जगह पर बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, यानी जन्म मरण के चक्र से अंतिम मुक्ति। लेकिन उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। उनकी सिखाई हुई बातों को, उनकी टीचिंग्स को आने वाली पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाया जाएगा? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हुई बौद्ध संगीतियां या बुद्धिस्ट काउंसिल्स। अगले कई सौ सालों में कुल 4 बड़ी बौद्ध संगीतियां हुई। इनका मेन मकसद था बुद्ध की टीचिंग्स को एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें लिखना, ताकि उनमें कोई मिलावट ना हो। पर इन मीटिंग्स में एक और बात सामने आई कि जैसे जैसे बौद्ध धर्म फैल रहा था, उनकी बातों को समझने और समझाने के तरीकों में भी फर्क आने लगा था। और चौथी संगीति आते आते ये फर्क इतना बढ़ गया कि बौद्ध धर्म 2 मेन ब्रांच में बंट गया। एक था हीनयान, जिसका मतलब है छोटा रास्ता। ये बुद्ध के शुरुआती उपदेशों पर ज्यादा जोर देता था और इसमें हर इंसान को खुद अपनी मुक्ति का रास्ता खोजना था। दूसरा था महायान, यानी बड़ा रास्ता। इसमें यह माना गया कि बुद्ध कोई आम इंसान नहीं, बल्कि दैवीय थे और इनका लक्ष्य सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि दुनिया के हर प्राणी की मुक्ति में मदद करना था। तो ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव था। और इन्हीं अलग अलग रास्तों से होते हुए बुद्ध के विचार पूरे एशिया और फिर पूरी दुनिया में फैले, और इसीलिए उन्हें द लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है कि आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में, जो इस प्राचीन भारत से बिल्कुल अलग है, दुख, करुणा और अपने मन को शांत रखने के बारे में बुद्ध के ये विचार आज भी इतने जरूरी और इतने प्रासंगिक क्यों हैं?